पंजाब और केपी में इलेक्शन ताखीर का शिकार क्यों? सेक्रेटरी दिफा और एडिशनल सेक्रेटरी खजाना सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस कहते हैं इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी अहम इशू है। अटॉर्नी जनरल की सिक्योरिटी के मामलात पर ऑन कैमरा समाअत की दरख्वास्त। सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि हसास मामलात हैं, ओपन कोर्ट में बात नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस बोले कोई हसास चीज सामने आए तो चैम्बर में सुन लेंगे। फोर्सेस का मामला सिर्फ आर्मी का नहीं बल्कि नेवी और एयरफोर्स का भी है। बड़ी फौज मसरूफ है तो नेवी और एयरफोर्स से मदद ली जा सकती है। फौज में हर यूनिट या शोबा जंग के लिए नहीं होता। सेक्रेटरी दिफा से पूछा क्या पंजाब में सिक्योरिटी हालात संगीन हैं? पंजाब में सिक्योरिटी हालात संगीन हैं। सेक्रेटरी दिफा ने जवाब दिया खुली अदालत में तफसीलात नहीं बता सकता। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा कि इलेक्शन के लिए रिटायर्ड लोगों की खिदमात ली जा सकती हैं, जिस पर सेक्रेटरी दिफा बोले कि रिजर्व फोर्स को बुलाने का तरीकाकार मौजूद है। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को तहरीरी रिपोर्ट जमा कराने के लिए कल तक मोहलत दे दी। एडिशनल सेक्रेटरी खजाना ने रिपोर्ट जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन केस की समाअत। वफाकी हुकूमत का 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद। अटॉर्नी जनरल ने तहरीरी मौक़िफ़ अदालत में जमा करा दिया। इस्तदा की कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के बाद PTI की दरख्वास्त मौखर की जाए। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस इलेक्शन केस को सुन चुके उन्हें निकाल कर बाकी जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक और अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आप कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर बायकॉट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने। बायकॉट नहीं किया तो लिख कर दें। फारूक नाइक ने कहा हमने तो बायकॉट किया ही नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा अटॉर्नी जनरल से। चीफ जस्टिस ने पूछा आपको क्या हिदायत मिली हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है। सर्कुलर से किसी अदालती फैसले को वापस नहीं लिया गया। अटॉर्नी जनरल की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा के 29 मार्च के फैसले का नुक्ता उठाने पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि जस्टिस फाइज ईसा के फैसले में कोई वाज़ेह हुक्म नहीं दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 2 जजेस ने जो राय दी थी उसे अलग नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने खुद कहा वो अपनी शमूलियत चीफ जस्टिस पर छोड़ते हैं। 5 रुकनी बेंच ने 2 दिन केस सुना। किसी ने कहा 2 अरकान मौजूद नहीं। क्या किसी ने ये कहा कि बेंच 7 रुकनी है? पहली समाअत पर कोई जज दरख्वास्त खारिज करते फिर बेंच में ना बैठे तो फैसला नया बेंच करेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। 2 जजेस की राय के बाद नया बेंच बना और असर नौ समाअत हुई। बेंच अरकान ने दोनों जजेस के रुकन होने का नुक्ता नहीं उठाया। ज़ेरे हाशिया भी लिखा कि 2 जजेस की आरा रिकॉर्ड का हिस्सा है, फैसले का नहीं। फुल कोर्ट मीटिंग फायदेमंद हो सकती है। नोटिस इस केस में नहीं ले सकती। सुओ मोटो केस मुस्तरद हो चुका तो फिर ये जो पिटिशन आई है अमल दरामद के लिए, इसकी कानूनी हैसियत इसलिए नहीं है क्योंकि 4-3 के फैसले से पिछला केस जो है वो डिसाइड हो चुका है, इसलिए ये प्रोसीडिंग आगे नहीं चल सकती। और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने रजाकाराना तौर पे केस सुनने से माजरत की थी, तो इस केस से भी उनको माजरत करके बेंच से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की कानूनी हैसियत नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के 29 मार्च के फैसले के बाद इस केस की कार्रवाई मजीद आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जिस तरह एक अदालती फैसले को इंतजामी फैसले से रद्द किया गया, किसी कानून में इसकी गुंजाइश नहीं। इलेक्शन सुमोटो केस में फैसला 4-3 के तनासुब से आ चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट इस केस को नहीं सुन सकती। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत गैर कानूनी है। हमारे वकला ने अदालत के सामने तमाम निकात रखे। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन को इस केस से अलग होना चाहिए। तहरीक साहब बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है कि हमने आइन के साथ खड़ा होना है, इसके बगैर जंगल का कानून होगा। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सो कॉल्ड जानशीन उसके आइन पर हमला कर रहे हैं। सितम ज़रीफ़ी देखिए, भुट्टो आइन देके जाता है और नवासा आइन तोड़ने का आज फैसला किए बैठा है। आइन के बगैर मुल्क में जंगल का कानून होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की सुप्रीम कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम नेहाद जानशीन का क्या किरदार अदा कर रहे हैं। भुट्टो आइन बनाना है और नवासा आइन तोड़ता है।
फर्क यह है कि भुट्टो और जरदारी में उम्मीद है फतह आइन की होगी। फवाद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आहद सेक्रेटरी खजाना और दिफा की रिपोर्ट हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। आइन के मुताबिक इलेक्शन ही होना है। आज जो कुछ भी हुकूमत की तरफ से कहा गया वो बदनीयती पर मबनी है। नामजदगियों पर हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें ये आपको बेंच में टूट फूट जो है नजर आई है। इतनी टूट फूट सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मुकदमे में माजी में नजर नहीं आई। घर के सब बड़ों को बैठ के घर की बका के लिए एक ऐसा फैसला जो है उसको करना चाहिए जिससे आने वाले मुस्तकबिल में पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती हो, ना कि इमरान खान की बालादस्ती हो। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मुकदमे में इतनी टूट फूट नजर नहीं आई। इस सूरत हाल में घर के सब अफराद को एक साथ बैठ जाना चाहिए। मोहसिन शाहनवाज रांझा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, ना कि इमरान खान की, जिसकी पैदाइश नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले से हुई, उसको मजीद रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। इमरान खान के मुकदमात का मवाजना अगर नवाज शरीफ के साथ किया जाए तो लाडले के साथ होने वाला सलूक सबके सामने है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं कि पंजाब और केपी में इलेक्शन हो भी जाए तो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। तो क्या इलेक्शन कराने का मकसद मुल्क में तनाव बढ़ाना है? अदालत ने सिर्फ एक सियासी जमात को सुना है, हालांकि इसमें दीगर सियासी जमातें भी फ्रीक हैं। शरी रहमान ने कहा कि हमारी दरख्वास्त पर नया बेंच बन जाता तो क्या कबाहत थी। सूरत हाल मुतनाज़ होती जा रही है, कोई नहीं चाहता आला अदलिया मुतनाज़ हो। एक ही पार्टी को फरीक बनाया गया, एक फर्द वाहिद का हुक्म यहाँ राज नहीं कर सकता। रेड जोन में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। फवाद चौधरी की चीफ जस्टिस से शिकायत। कहा वुकला को रेड जोन दाखिले से रोका जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा केस के लिए वुकला का बड़ी तादाद में आना जरूरी नहीं। फवाद चौधरी ने कहा वुकला को हमने नहीं बुलाया, आज कन्वेंशन है। उस पर चीफ जस्टिस बोले फिर जिस बार ने वुकला को बुलाया वो खुद इंतजामिया से बात करेगी। हम इस केस को 184(3) में टेकअप नहीं करेंगे। आप मुतल्लिका फोरम पर दरखास्त दायर करें। दूसरी जानिब तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के खतरात मौजूद हैं। वुकला के फेस में शरपसंदों के दाखिले का खदशा है। पुलिस चेकिंग कर रही है। वुकला के दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं। IMF ने हुकूमत के हाथ पांव बांधे हुए हैं। हालात गंभीर हैं लेकिन हमारी नीयत साफ है, जल्द हालात बेहतर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग की पार्लिमानी पार्टी से खिताब। कहा पाकिस्तान को मुआशी गिरदाव में इमरान खान ने फंसाया, हमने हमेशा मुल्क को बुरे हालात से निकाला है। वक्त आएगा हालात बदलेंगे, ये मेरा ईमान है। मरियम नवाज कुछ रोज बाद लंदन रवाना होंगी। मरियम नवाज वालिद नवाज शरीफ के साथ उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाएंगी। आज मॉडल टाउन लाहौर में अहम इजलास, हमजा शहबाज सदारत करेंगे। तोशाखाना केस में नैब तहकीकात। नैब नोटिस के खिलाफ इमरान खान बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। नैब से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। नैब जो सवाल पूछना चाहे पूछ सकता है, भले वो कोई मटीरियल ना हो। हमें अभी नैब को किसी चीज़ से नहीं रोक रहे। इमरान खान और बुशरा बीबी ने 16 मार्च और 17 फरवरी के नैब तलबी के नोटिस हाई कोर्ट में चैलेंज किए हैं। के इलेक्ट्रिक की समाही एडजस्टमेंट के लिए वफाकी हुकूमत की दरखास्तों पर नेपरा में समाअत। नेपरा के मुताबिक रवा माली साल की पहली माही एडजस्टमेंट के बद में 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक इजाफा मांगा गया। दरखास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया कि के इलेक्ट्रिक सारिफीन से समाही एडजस्टमेंट का इजाफा वसूल नहीं किया गया। डिस्कोस के सारिफीन से इन समाही एडजस्टमेंट का इजाफा वसूल किया जा चुका। CPPA हुकाम के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर 20 अरब रुपये तक का इजाफी बोझ पड़ेगा। सारिफीन अप्रैल से जून तक औसतन 4 रुपये 76 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे।
बारिशों का नया स्पेल, मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद, साहिवाल, चीचावतनी, टोबा टेक सिंह, पीरपहल, खुशाब, डिजकोट, भक्कर, शोरकोट, टांग, तौसा में मूसलाधार बारिश। झालाबारी से गंदम की फसल को नुकसान। लाहौर पे कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नथिया गली और मरी में शदीद बारिश और झालाबारी। सड़कें सफेद हो गईं। दर्जा हरारत में वासे कमी, ठंडी हवाएं चलने लगीं। महकमा मौसमियात की मंगल तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों का इम्कान। पेशावर समेत सूबे के बेशतर हिस्सों में बारिश का नया सिलसिला। नदी नालों में तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। दीगलोर में राब्ता सड़कें बह गईं। दरियाए पंचगोड़ा में पानी की सतह बुलंद। बाजोड़ के खार बाजार के करीब कमरे की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। जुनूबी वज़ीरिस्तान में पिकअप सैलाबी रेले में बह गई। 2 अफराद सवार थे। पीटीए में की खैबर पख्तूनख्वा के लिए वार्डिंग। तमाम अजला से नुकसानात की रिपोर्ट तलब। सऊदी अरब का मई से तेल की पैदावार में कमी का फैसला। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे का खदशा। गुज़िश्ता रोज सऊदी अरब समेत ओपेक प्लस ममालिक ने 11 लाख बैरल यौमिया से जायद तेल की पैदावार कम करने का ऐलान किया था। अंटार्कटिका में बर्फ का पिघलाव आलमी समुद्री निज़ाम दरहम बरहम कर देगा। नई तहकीक में इंकशाफात। ऑस्ट्रेलियाई मुहक्किकीन के मुताबिक अंटार्कटिका में बर्फ का पिघलाव 2050 तक बड़े समुद्रों में पानी के बहाव को सुस्त कर देगा, जिसके समुद्री निज़ाम और ग़ज़ा पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज कौमी स्क्वाड का इंतखाब आखिरी मराहिल में पहुंच गया। सिलेक्टर्स कप्तान बाबर आजम से मुशावरत के बाद आज हतमी शक्ल देंगे। टीम का ऐलान कल मुतवक्के। सीरीज के शेड्यूल पे मामूली रद्दोबदल का भी इम्कान। दोनों टीमों के दरमियान इब्तदाई 3 T20 लाहौर में 14 अप्रैल से खेले जाएंगे। रुस्तम में पाकिस्तान कौन होगा, फैसला 7 मई को पंजाब स्टेडियम लाहौर में दंगल में होगा, जिसमें पाकिस्तान वापडा के जमान अनवर जानी का जोड़ पाकिस्तान आर्मी के मोहम्मद आसिफ से पड़ेगा।